सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन। अब देखो, तुम्हें कभी ना कभी ये डाउट तो जरूर रहा होगा कि मास गेनर लेना चाहिए, वेट गेनर लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन। सो आज हम क्लियरली दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे कि दोनों में क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। सो एक एक करके बात करते हैं। सो हम पहले बात करते हैं मास गेनर की या फिर वेट गेनर की। दोनों एक ही चीज़ होती है, नाम अलग अलग होते हैं। सो मास गेनर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है, उसमें सिर्फ कार्ब्स होता है। एक स्कूप में अप्रोक्स उसमें 130 या 120 ग्राम कार्ब्स होता है, जो हमें सिर्फ हमारी कैलोरी पूरी करने के काम आता है। और हमें अगर उसमें प्रोटीन इंटेक की बात करें तो अप्रोक्स 10 से 12 ग्राम मिलता है, वो उसकी कंपनी पे डिपेंड करता है। सो मास गेनर उन लोगों के लिए जिनसे खाना नहीं खिलाता है, जिनका एपेटाइट कम है, वो लोग ले सकते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें कैलोरीज पूरी करना है तो तुम घर के खाने से भी पूरी कर सकते हो, दाल चावल वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। सो मास गेनर लेने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुम्हें लेना ही है, अगर तुम्हें खाना कुछ भी नहीं खिलाता है, अगर तुम्हारा एपेटाइट बहुत हद तक गिरा हुआ है, सो तुम मास गेनर ले सकते हो। बाकी उसमें तुम्हें कैलोरी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम एक स्कूप मास गेनर लेते हो तो उसमें अप्रॉक्स 600 से 700 कैलोरी होती है और उसकी सर्विंग 2 स्कूप की होती है, तो तुम्हें सीधे 1200 कैलोरी मिल जाएंगी। सो एक बार में तुम्हें 1200 कैलोरी डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम जा सकती है। सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम मास गेनर लो। सो आज मेरा शोल्डर है, अगर तुमने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मैं 6 एक्सरसाइज लगाता हूँ शोल्डर के लिए, 2 फ्रंट डेल्ट के लिए, 2 लेटरल हेड के लिए और 2 रेयर डेल्ट के लिए। सो मैं अभी भी 6 एक्सरसाइज लगाऊंगा, बट मैंने स्टैंडिंग लेटरल रेज की जगह दूसरी एक्सरसाइज लगाना चालू किया है अभी कुछ वीक से। सो मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी तो पहले एक्सरसाइज चेस्ट सपोर्टेड, हाँ। सो अभी तो पहले एक्सरसाइज चेस्ट सपोर्टेड लेटरल रेजेस। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an सो मैंने शोल्डर के लिए एक नई एक्सरसाइज लगाना चालू किया है अपने स्टैंडिंग लेटरल रेजेस की जगह। सो तुम्हें बेंच को एकदम सेंटर में फिक्स करना है और केबल को एकदम नीचे सेट करना है और ये जो हैंड स्कफ्स होते हैं इसे यूज़ करना है। to a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Slow and control form. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. मैं ये एक्सरसाइज 2-3 हफ्ते से लगा रहा हूँ और इसमें इतना तगड़ा पंप आता है कि मैं ऐसे हाथ भी नॉर्मल ऊपर नहीं कर पाता हूँ। सो ट्राई कर सकते हो तुम ये एक्सरसाइज साइड डेल्ट के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि मास गेनर में क्या होता है और कौन लोग लेते हैं। सो अब पब्लिक क्या सोचती है कि मास गेनर में लिखा होता है कि मास गेनर, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मास गेनर लेने से तुम्हारा मास बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक कैलोरी का सोर्स है। तुम्हारे अगर कैलोरी इंटेक पूरी नहीं हो पा रही है तो उससे तुम्हारी कैलोरी इंटेक ईजिली पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि ये मास गेनर लूँगे तो तुम्हारा मास बढ़ जाएगा। ये जो मास बढ़ा है ये मेरा मास गेनर से नहीं बढ़ा है। वेट बढ़ाने के लिए तुम्हें काम आ सकता है वो, क्योंकि उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, बट मसल मास बढ़ाने के लिए तुम्हें प्रॉपर डाइट फॉलो करना होगा, प्रॉपर वर्कआउट करना होगा, तुम्हारी प्रॉपर रिकवरी होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा मसल मास बढ़ेगा। ऐसा कोई मास गेनर लेने से तुम्हारा मसल मास नहीं बढ़ सकता। सो क्लियर है मास गेनर तुम्हें क्यों लेना है, मैंने बता दिया, और कौन लोग ले सकते हैं वो भी बता दिया, उसमें क्या होता है वो भी बता दिया। अब बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन एक मिल्क प्रोडक्ट है जो तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के काम आता है। अब देखो, मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि इससे तुम्हारा मसल मास बढ़ जाएगा या फिर तुम्हारी बॉडी बन जाएंगी। ये सिर्फ तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के काम आएगा। अगर तुम घर के खाने से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हारा प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है घर के खाने से या फिर कुछ भी रीज़न के कारण, तो तुम एक वे प्रोटीन ले सकते हो। वो तुम्हें इजी डाइजेस्ट होता है और तुम्हारे रिकवरी में भी काम आता है। सो अगर तुम नॉन वेज हो तो चिकन वगैरह ले सकते हो, एग वगैरह ले सकते हो, बट अगर
तुम वेज हो तो तुम्हें एक वे प्रोटीन की ज़रूरत है। बाकी बस एक वे प्रोटीन जो है वो एक तुम्हारा प्रोटीन पूरा करने का काम आता है और कुछ नहीं। बाकी लोग सोचते हैं कि वे प्रोटीन से तुम्हें किडनी इशू हो जाएंगे या फिर वगैरह वगैरह, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक नेचुरल सोर्स है जो कि मिल्क से बना होता है। सो बहुत से मिथ है इसको लेके कि डिब्बा खाने से ये हो जाता है वो हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन लोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, अगर तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो। सो मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन, तुम्हें वर्सेस लगाना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सो मैंने जितना भी था क्लियर कर दिया है कि मास गेनर क्या होता है, उसमें क्या होता है, और वे प्रोटीन क्यों लिया जाता है, उसमें क्या होता है। सो अगर तुम्हें मास गेनर को कोई भी डाउट है लेके, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा तो उसे तुम चेक कर सकते हो। सो इट्स एंड फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।